मॉर्निंग बच्चों, कॉमर्स की इस कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हमने आपको व्यवसाय के बारे में सामान्य जानकारी दी थी। आज हम व्यवसाय के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले हम व्यवसाय के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि व्यवसाय किसे कहते हैं। व्यवसाय से आशय उन समस्त वैध मानवीय क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य पारस्परिक संतुष्टि करते हुए लाभ कमाना होता है। व्यवसाय में उद्योग और वाणिज्य दोनों शामिल होते हैं। वाणिज्य में व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं शामिल होती हैं। अब हमें इसको विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उद्योगों के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला प्राथमिक उद्योग है। प्राथमिक उद्योग में सबसे पहले नंबर का निष्कर्षण उद्योग है, जिसके उदाहरण हैं कृषि कार्य करना, शिकार करना, मछली पकड़ना आदि। इसी तरीके से दूसरा जननिक उद्योग है। जननिक उद्योग में पशु प्रजनन, फार्म, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को शामिल किया जाता है। इसके पश्चात द्वितीय या माध्यमिक उद्योग हैं, जिनमें कच्चा लोहा खनन प्राथमिक उद्योग है, तो स्टील का निर्माण करना द्वितीयक उद्योग कहलाता है। इसके बाद विनिर्माण उद्योग है, जिसमें विश्लेषणात्मक उद्योग, कृत्रिम उद्योग, प्रक्रियाई उद्योग, सम्मिलित उद्योग को शामिल किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं निर्माण उद्योग की। निर्माण उद्योग एक इस प्रकार का उद्योग होता है जिसमें सड़क, पुल, बांध एवं सुरंग का निर्माण किया जाता है। इसमें कर्मचारी को और इंजीनियर को और आवश्यक सामग्री को उसी स्थान पर ले जाया जाता है और फिर उसी स्थान पर निर्माण कार्य किया जाता है और निर्माण करने के बाद में उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। जैसे सड़क निर्माण के कार्य में जो लेबर होती है उसको ले जाया जाता है, इंजीनियर जाता है, उसी वहाँ पर रोड़ी, सीमेंट, बजरी और आवश्यक जो संसाधन होते हैं उनको ले जाया जाता है और फिर निर्माण कार्य करके सड़क को वहीं छोड़ दिया जाता है। तृतीयक उद्योगों में यदि हम बात करें तो सेवा उद्योग शामिल किए जाते हैं, जिसमें बैंक, बीमा, माल गोदाम, यातायात, दूरसंचार, विज्ञापन आदि को शामिल किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं वाणिज्य की। बच्चों, जब भी आपसे कोई आपका मित्र या रिश्तेदार पूछता है कि वाणिज्य किसे कहते हैं, तो आप ये कहते हैं कॉमर्स को कहते हैं, और कॉमर्स किसे कहते हैं तो आप कहते हैं वाणिज्य को कहते हैं। तो ऐसा जवाब आपको नहीं देना चाहिए, इसलिए आप इसको अच्छे से सुन लीजिए कि वाणिज्य किसे कहते हैं। जिस सब्जेक्ट को आप लेने जा रहे हैं उसकी डेफिनेशन तो कम से कम आपको मालूम होनी चाहिए। तो वाणिज्य में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो वस्तु एवं सेवाओं के प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। अर्थात वाणिज्य व्यवसाय के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करता है और इस प्रकार से वाणिज्य व्यक्ति, स्थान, समय, वित्त, सूचना आदि सभी बाधाओं को दूर करते हुए अपना कार्य पूरा करता है। अर्थात उत्पादन स्थल जो होता है, अर्थात जहाँ पर वस्तु का निर्माण किया जाता है, उस स्थान से वस्तु को उपभोक्ता के स्थान तक पहुँचाने के मार्ग में जो जो बाधाएं आती हैं, जो जो समस्याएं आती हैं, उन सभी का समाधान वाणिज्य के द्वारा किया जाता है। जैसे विनिमय संबंधी समस्या सबसे पहले जैसे व्यापार के द्वारा दूर किया जाता है। स्थान संबंधी समस्या जब आती है तो परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से उसे दूर किया जाता है। समय जब समस्या आती है तो भंडार गृह और माल गोदामों के अंदर माल को सुरक्षित रखा जाता है। वह रास्ते में माल खराब हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए तो उसकी जोखिम से बचने के लिए बीमा करवाया जाता है। और जब जब भी व्यवसाय को पूंजी की आवश्यकता होती है तो बैंक और विशिष्ट वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण लेकर के व्यवसाय के वित्त की व्यवस्था की जाती है। अब बाजार की समस्त सूचनाएं
या उत्पादक या निर्माता के द्वारा जो भी वस्तु बनाई जाती है उसकी सूचना उपभोक्ता को घर बैठे उपलब्ध कराने के लिए विज्ञापन का माध्यम जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता को घर बैठे वस्तु के बारे में समस्त जानकारी उपलब्ध कराई जाती है कि वस्तु का कलर, डिजाइन, मॉडल, पैकिंग, प्राइस और मिलने का स्थान क्या है। इसके पश्चात व्यापार है। वस्तु एवं सेवाओं के क्रय विक्रय को व्यापार कहते हैं। व्यापार भी दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक व्यापार और दूसरा बाह्य एवं विदेशी व्यापार। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आंतरिक व्यापार की। आंतरिक व्यापार में थोक व्यापार और फुटकर व्यापार दो प्रमुख व्यापार होते हैं। जब बड़ी मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण उपभोक्ताओं को किया जाता है तो उसे थोक व्यापार कहते हैं, और जब उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं एवं सेवाएं वितरित की जाती है तो उन्हें हम फुटकर व्यापार कहते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार की हम बात करें तो जब एक राष्ट्र की सीमाओं के बाहर वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे हम बाह्य एवं विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं। इसमें आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, पुनर्निर्यात व्यापार आदि को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से सहायक क्रियाओं के रूप में यदि हम देखें तो परिवहन एवं संप्रेषण, बैंकिंग एवं वित्त, बीमा, भंडारण, विज्ञापन, ये इस प्रकार की सहायक क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से व्यवसाय के कार्य को पूर्ण किया जाता है। इसका विस्तृत अध्ययन हम और भी आगे धीरे धीरे समय समय पर करते रहेंगे। तब तक आप अपने घर पर व्यस्त रहें और अपने अध्ययन कार्य को नियमित रखते रहें।